हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ फॉर कॉम्पिटिशन। इन्फॉर्मेशन इज़ वेल्थ, सूचना ही धन है। और इस क्षेत्र में जिसको जितनी जानकारियां हैं जिस क्षेत्र के बारे में, वे उस कंपटीशन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए ये स्पेशल सीरीज है जीके फटाफट। इसमें टॉप 50 टॉप 100 प्रश्न को डेली देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना है, चाहे एग्ज़ाम आज है या कल है या किसी भी समय है, इसको ज़रूर देखिए, ज़रूर कम से कम सुन के ज़रूर जाइए। तो फर्स्ट फैक्चुअल है, महावीर की मृत्यु कब हुई? तो महावीर की मृत्यु हुई 468 ईसा पूर्व में और इनका जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व में। हर्यक वंश के संस्थापक पूछेगा कौन है? तो हर्यक वंश के संस्थापक है बिंबिसार। और बिंबिसार के दरबार में ही जीवक रहते थे राजवैद्य, जो कि गौतम बुद्ध की सेवा के लिए बिंबिसार ने ही जीवक को भेजा था। तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी के द्वारा किया गया। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वदेशी आंदोलन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई एग्जाम में पूछा जाता है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 7 अगस्त को 1905 ईस्वी से शुरुआत मानी जाती है, कोलकाता से स्वदेशी आंदोलन। राजा भोज ये किस वंश से संबंधित थे? तो ये परमार वंश से संबंधित थे और ये परमार वंश में 9वें राजा थे, बहुत बड़े विद्वान थे। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसकी स्थापना होती है 1970 में। और याद रखिए, श्वेत क्रांति या फ्लड, ऑपरेशन फ्लड जो है इसी से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, परंतु भारत में मात्र इसकी लंबाई 1134 किलोमीटर है और सिंधु नदी सीधा अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का उपनाम है अजात शत्रु, इन्हें अजात शत्रु के उपनाम से भी जाना जाता है। महाभियोग अनुच्छेद संबंधित है 56 और 61 से, राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये सीरीज़ होने वाला है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जातक ग्रंथ बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, किस धर्म से संबंधित है? तो जातक पवित्र ग्रंथ है, बौद्ध धर्म से संबंधित। राइबोसोम जिसको कहा गया है प्रोटीन की फैक्ट्री, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम कोशिकांग में ही होता है। तो इसकी खोज पैलेंड ने की है। महाभियोग के लिए सिर्फ एक ही आधार होता है राष्ट्रपति पर, वो है संविधान का अतिक्रमण, और ये संसद में जाता है और 1/4 सदस्य उस पर सिग्नेचर करते हैं। उसके बाद महाभियोग पास होता है अनुच्छेद 61(1) के अनुसार। हालांकि महाभियोग 56 में भी वर्णित है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 61(1) के अनुसार। रेशम यानी सिल्क प्राकृतिक प्रोटीन होता है रासायनिक रूप से, और ये प्रोटीन पूछेगा कौन सा होता है? तो ये होता है फिब्रोइन प्रोटीन होता है रेशम यानी सिल्क में, रेशा में। अल्बर्ट आइंस्टीन को भौतिकी का नोबेल दिया गया 1912 ईस्वी में, और E = mc² का फॉर्मूला अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट फिजिक्स में। प्रथम यान PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये 1993 में परीक्षण किया गया, जो कि असफल रहा। सबसे अधिक घनत्व या सबसे भारी तत्व कौन सा है ये पूछेगा? तो यह है ओस्मियम। ओस्मियम सबसे अधिक घनत्व या सबसे भारी तत्व है ओस्मियम, याद रखिए। लेकिन सबसे कम घनत्व पूछेगा तो लिथियम याद रखिएगा, और सबसे हल्का तत्व भी पूछे तो लिथियम को ही आपको याद रखना है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर्वाधिक प्रबल अपचायक तत्व कौन सा है? तो लिथियम ही है। सर्वाधिक प्रबल अपचायक लिथियम है, और सबसे प्रबल उपचायक ऑक्सीडाइजेशन ये फ्लोरीन की है। देखिए, उपचायक ऊपर की ओर, फ्लो माने ऊपर की ओर ले जाना, यानी बहना, आगे की ओर ले जाना। तो इसे आप रिलेट कर सकते हैं। अपचायक पूछेगा तो लिथियम, उपचायक यानी ऑक्सीडाइजेशन पूछेगा तो फ्लोरीन को याद रखें। फ्लोरीन का संकेत F होता है। राज्य मंत्रिपरिषद जिम्मेवार होता है किसके प्रति? मुख्यमंत्री के प्रति जिम्मेवार होता है राज्य मंत्रिपरिषद। जूट उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो जूट उत्पादन में पूर्णिया सबसे अग्रणी है। और देश में पूछेगा जूट उत्पादन में तो पश्चिम बंगाल अग्रणी है। ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? ट्राई ब्रेकर शब्द दो खेल से संबंधित है, एक है फुटबॉल और दूसरा है हॉकी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम क्या था? तो इनके माता का नाम है गुजरी। गुरु गोविंद सिंह कौन थे? सिख धर्म के सबसे अंतिम और 10वें गुरु थे, जिनकी हत्या कर दी जाती है, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। कामयानी ये पुस्तक है, बहुत ही फेमस है, बार बार रिपीटेड प्रश्न है आपको, चाहे दरोगा का एग्जाम हो, BPSC का या कोई भी एग्जाम हो, तो इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। कामयानी ये जयशंकर प्रसाद की कृति है कामयानी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान ये कहाँ स्थित है? बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, ये है पटियाला में स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान।
ए प्लेयर का नाम है जसपाल राणा। ये किस खेल से संबंधित है? तो जसपाल राणा संबंधित है निशानेबाज से। तोराह पवित्र ग्रंथ है। तोराह क्या है? पवित्र ग्रंथ है। किस धर्म से संबंधित है? तो यहूदी धर्म से संबंधित है तोराह पवित्र ग्रंथ। क्वीन ऑफ टॉक उपनाम किसका है? क्वीन ऑफ टॉक ये उपनाम है ऑपरा विनफ्राई का। इंडियन एयरफोर्स का जो भारतीय वायुसेना है, इनके आदर्श वाक्य क्या हैं? टचिंग द स्काई विथ ग्लोरी। टचिंग द स्काई विथ ग्लोरी इंडियन एयरफोर्स का आदर्श वाक्य है। एक पुस्तक का नाम है द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, इसके रचयिता है चेतन भगत, वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया कब? 1975 ईस्वी में, वेरी इंपॉर्टेंट। दोहरी नागरिकता की शुरुआत भारत में कब से मानी जाती है? देश में कब स्वीकृत हुआ? तो 2005 ईस्वी से शुरू हुआ दोहरी नागरिकता। सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? तो सारनाथ स्तूप स्थित है वाराणसी उत्तर प्रदेश में, सारनाथ स्तूप। हो ची मिन जो शहर है, इसको पहले किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसको पहले जाना जाता था सईगोन नाम से। सईगोन नाम से हो ची मिन शहर को। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो इसका राष्ट्रीय पुष्प है गुलाब। सिरके होता है, सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है। खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल होता है, सिरके में मेनली एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल कांच को भी घोल सकता है, घुला सकता है? यह है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। याद रखिए, हाइड्रोक्लोरिक नहीं बोल रहे हैं, हाइड्रोफ्लोरिक बोल रहे हैं। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF, ठीक है। सॉल्क टीका यानी सॉल्क वैक्सीन किस रोग के रोकथाम हेतु दिया जाता है? तो सॉल्क वैक्सीन दिया जाता है पोलियो रोग के रोकथाम हेतु सॉल्क वैक्सीन। कोलिमा ये प्रसिद्ध ज्वालामुखी है, कहाँ है, किस देश में है? तो कोलिमा ज्वालामुखी आपको मिलेगा मैक्सिको में, वेरी इंपॉर्टेंट। चाय सबसे ज़्यादा भारत में किस राज्य में होता है? असम में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार द्रोह के लिए। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब की गई? तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 ईस्वी में की गई, वेरी इंपॉर्टेंट। त्रिपुरा राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल से मिलता है। त्रिपुरा वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग त्रिपुरा की राजधानी नीचे कमेंट करिएगा जरूर। 43 है ओल्ड चिकी लिपि, स्क्रिप्ट है, जैसे हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है तो उसी प्रकार से हिंदी भाषा के लिए देवनागरी लिपि है। तो ओल्ड चिकी लिपि किस भाषा के लिए है? तो ओल्ड चिकी लिपि है संथाली भाषा के लिए। अनुपम झील बिहार में कहाँ है? तो अनुपम झील बिहार में कैमूर जिले में स्थित है। बक्सर को पहले किस नाम से जाना जाता है, या प्राचीन समय में तपोवन किस के लिए प्रसिद्ध हुआ है बिहार में? तो तपोवन बक्सर को कहा गया है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार का प्रसिद्ध कहाँ स्थित है? तो गया जिला में स्थित है गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य। और गया संग्रहालय की स्थापना कब की जाती है? 1970 ईस्वी में गया संग्रहालय की स्थापना की जाती है। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। आप लोग नीचे कमेंट में लिखिएगा हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा और कब की गई? डच कंपनी बिहार में सर्वप्रथम कब अपना फैक्ट्री स्थापित किए थे? तो डच कंपनी बिहार में सर्वप्रथम 1632 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री स्थापित किए थे। थाई मठ बिहार में कहाँ है? तो थाई मठ गया जिला में आपको मिल जाएगा। तो ये टॉप 50 था, टॉप 100 भी आएगा लेकिन टॉप 50 डेली आएगा। बस आपको क्या करना है, पूरा वीडियो देखना है। आप सो रहे हैं उस समय सिर्फ सुन लीजिए या फिर देख लीजिए, या जागने के समय मॉर्निंग में आप इसको देख लीजिए या सुन लीजिए, एकदम आपको कंठस्थ रहेगा और किसी भी एग्ज़ाम में आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। इस तरह के टेस्ट, इस तरह के जीके को अगर आप सुन करके या फिर देख करके जाते हैं। ओके, उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसको शेयर ज़रूर करिएंगे। टिल देन ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।